में आप रहते हैं? हाँ, कितने सालों से? हम हो गए 40 साल। तो एक आम पब्लिक होने के नाते आपके अपने परिवार के नज़रिए से दिल्ली में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? दिल्ली में तो सबसे ज्यादा ये ट्रैफिक ठीक। ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, ट्रैफिक का। तो अच्छा, ये दूसरा कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का है। कितने सालों से लॉ एंड ऑर्डर का है या अभी हुआ है? ये तो बराबर ही देखते आ रहे हैं, मतलब केजरीवाल के शासन में हुआ या उससे पहले भी? पहले से ऐसे आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, सभी का है। और भाई ये है कि भाई एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, बाकी तो काम तो कुछ हो नहीं रहा। सब तक जो पहले चल रहा था वैसे अब चल रहा था। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप करते रहे एक दूसरे के ऊपर, बस और कुछ नहीं। किन किन वैसे और किन किन कमियों का सामना करना पड़ता है आपको? देखो, ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत बड़ा है, शुरू से ही रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में? अभी शिक्षा के क्षेत्र में तो देखो, स्कूल तो हम जाते नहीं, तो हमें क्या पता कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हो गया। हमारे सारे बच्चे कहते कॉलेज कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं अपना। तो वो भी तो दिल्ली में ही आते हैं ना? हाँ, तो तो दिल्ली के शिक्षा मैंने तो उनको प्राइवेट स्कूल से करवाया। मैंने ये तो नहीं बोला कि कांग्रेस कॉलेज या नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में देखो, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कॉलेज हो या स्कूल हो, चाहे जो भी हो। देखो, ये हम जा ही नहीं रहे तो हम कैसे बता सकते इस विषय में? आपके बच्चे तो बताते हो। हमारे बच्चे कुछ नहीं बताते, वो तो अपने उसमें उन्होंने सारा प्राइवेट, उन्होंने सारा कुछ उन्होंने प्राइवेटाइज करा हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य में बेटर, स्वास्थ्य ठीक है, पहले से सही है। पहले भी अच्छा था, लेकिन और अच्छा हुआ। अच्छा, अभी मैं जनरल हॉस्पिटल में किसी साथ गया था, तो वहाँ पे मेडिसिन वगैरह भी काफी अच्छी मिल रही है। अच्छा। और पहले भी अच्छा था, खैर अब और अच्छा हो गया ये। अच्छा, केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कैसा लगता है? मैं नहीं, मुझे पसंद नहीं। शीला दीक्षित अच्छी थी। शीला दीक्षित है, तो फिर दिल्ली को अगला मुख्यमंत्री किसको देखते हैं आप? दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री देखो, आपके पास शीला दीक्षित भी नहीं है और केजरीवाल जी तो लायक नहीं मान रहे हैं आप, तो फिर अगला मुख्यमंत्री तो भविष्य में देखा जाएगा। ये भी आपका नजरिया, आपका देखो क्या कहता है? अनुभव तो देखो सब अपनी का सही है, मतलब यही, मतलब अभी वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, क्योंकि 2025 में चुनाव आने वाला है। हाँ, वो तो देखा जाएगा तो कौन क्या है, वेट एंड वॉच। ठीक, तब पढ़ाई बोल दो। इन्होंने बोला लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है दिल्ली का, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर इन्होंने ये ऐसा क्यों कहा? वो इस सेक्टर में नहीं है, इसलिए उनको लग रहा होगा। तो आप बताइए कि आम पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? क्योंकि आप तो वकील है, तो आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, पर यह है कि सरकार अच्छी नहीं है दिल्ली की। बस दिल्ली की सरकार अच्छी नहीं, सरकार अच्छी होगी जब भी सिस्टम चलेगा सारा। पीछे दूसरी सरकार है, यहाँ दूसरी सरकार है, तो कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा ना पूरा। अच्छा, अगर पीछे भी वही सरकार होती, यहाँ भी वही सरकार होती, तो थोड़ा वो हो जाता ना, इसी वजह से। अब इलेक्शन आ रहे हैं, हम देखते हैं। अच्छा, एक सरकारें अच्छी नहीं है या हम अच्छे नहीं है? देखो जी, हर व्यक्ति अपनी जगह सही है। जब उसे कहते हैं ना अपनी कमाने से फुर्सत मिल जाएगी ना, तो वो सही है, तो वो हैंड टू माउथ है। और फ्री में देने से कुछ नहीं होता, आप रोजगार दो। अब ये तो एक सहूलियत दे रहे हैं ना। नहीं, आप ये बताओ मुझे, एक व्यक्ति 10,000 की नौकरी में कैसे सरवाइव करेगा? उसके लिए कौन सी फ्री तो और अच्छी बात होगी। क्यों मैं फ्री में चाहिए नहीं। आप ऐसा आप एक तरफ कह रहे हो 10,000 में क्या नहीं, होगा? कैसे सरवाइव करेगा बताओ? आप उसको कम से कम 18-20 हज़ार की सैलरी दो, तो आप फ्री में डिपेंड ही ना रहे। वो क्यों नहीं देते बताओ? कौन सी सरकार काम करे? कोई भी सरकार नहीं काम करी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, कोई भी नहीं कर रही काम। एक बच्चा है जो MBA करके निकला, 10,000 की नौकरी के धक्के खा रहा है वो। 10,000 में क्या सर्वाइव करेगा वो? मिनिमम 5 से लेके 10 लाख 20 लाख में जाके MBA कंप्लीट कर रहा है वो बच्चा, या BTech कर रहा है। 10,000 में क्या कैसे करके बताओ? वो भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। कम से कम शिक्षा के साथ साथ उसको रोजगार में भी अच्छा रोजगार, मतलब कम से कम इतनी तो उसे सैलरी दो ताकि वो अपने माँ बाप के सामने गर्व से खड़ा हो सके। 10,000 में क्या गुजारा करेगा बताओ? ये फ्री में बस कर दो, क्या फायदा? फ्री में लाइट दे दो, क्या फायदा? भाई साहब, कोई फ्री में नहीं चाहता। उसको उतना, उसके जो उसका रोजगार जो होना चाहिए, जो उसको सैलरी होनी चाहिए, उतना तो कम से कम सरकारें दें। कौन सी सरकार काम कर रही बताओ? चलो ना, मतलब बीजेपी नहीं करी, कांग्रेस नहीं करी, आपने क्या कर दिया उसके लिए? मिनिमम वेज तो दो, 17-18 जो भी मिल रहा है उसका कम से 17-18 तो दो। आप जाके दुकानों में सर्वे करो, मेरे मत पूछो। दुकानों पे जाओ, जहाँ पे दुकानों पे जो बच्चे सर्विस कर रहे हैं और भी कहीं आप लोग कर रहे हैं, वो 10,000, 12,000, 8,000 की नौकरी कर रहे हैं। हो जाएगा गुजारा उससे?
एक नेता करके दिखा दो, चलो आप बताओ मुझे, नेता कर लेगा क्या? अब हमसे तो उम्मीद करें कि हमें वोट डाल दो, हमें वो कर दो। अरे तुम्हें सैलरी तो तुम ढंग से दिलवा नहीं पा रहे। तो एक ऑप्शन तो नाटो का वो भी तो है, नोटा। नोटा देखो, मजबूरी में सबको अब वोट डालना पड़ता है, चाहे नोटा में डालो कहीं पे डालो। तो अगर आपको मैं सरकार कह रहा पसंद नहीं है तो आप नोटा में डाल दो। नोटा मैं नहीं डालूं तो कोई और तो चुनेगा। भाई मैं, चलो मैंने तो नोटा में डाल दिया, आप कहीं आप में डाल दोगे, ये कांग्रेस में डाल देंगे, ये बीजेपी बीजेपी में डाल देंगे, तब ये सारे मिलकर के उस मुद्दे पे काम क्यों नहीं करते? कम से कम एक बच्चे को 18-20 हजार तो कम से कम सैलरी मिले। एक दिन का अगर आप घर से कहते हैं भाई साहब अपने ड्यूटी करते हैं ना, 100 रुपए चाहिए कम से कम। ये नहीं चाहिए, बताओ मुझे ना। फ्री में बिजली, फ्री में पानी से कुछ नहीं होता। बस फ्री करते हैं। मार्शल का सैलरी नहीं मिल रहा काफी समय से। मार्शल भी आप देखेंगे धरना प्रदर्शन से बैठे हैं, सबका नौकरी चला गया मार्शल का। तो आप फ्री में करने से क्या फायदा हो गया? फ्री में तो कर दिए आप, रोजगार तो आपने छीन लिया साथ में। आज बस में आप देखो, बस में टिकट लो और बस का सर्विस सही करो आप। आज बस तो गवर्नर साहब ने, गवर्नर आज केजरीवाल ने तो मार्शल की नौकरी बोला कि केजरीवाल जी ने तो बोला गवर्नर ने हटाया है। वो तो नौकरी पे दे ही रहते हैं उनको। कोई गवर्नर ने हटाया, वो तो केजरीवाल ने किसी सैलरी नहीं दी जा रही थी इसलिए हटाए हैं। अच्छा, हाँ, दिल्ली का गवर्नमेंट तो देगा, दिल्ली का सरकार ही तो देगा सैलरी। तो केजरीवाल का कहना था हाँ। कि उन्होंने गवर्नर ने केजरीवाल जी का तो बहुत कुछ कहना था कि भाई मैं झील बना दी हूँ दिल्ली के अंदर। आज बारिश होता है तो झील सारे दिखाई दे देता है, कितने सारे झील बन गया। उन्होंने वादा किया था, उससे कहीं गुना लाख बेहतर अच्छा काम किया कि झील पूरे दिल्ली को ही झील बना दिए हैं। आज इतने सारे बारिश में आप देखो, रोड पे इतने कचड़े, इतने गंदगी है, आप सामने जाके देखो, आप सामने से पैदल नहीं निकल सकते। तो केजरीवाल जी जो बोले हैं ना, उससे बहुत अच्छा काम किया। आपको भी याद होगा केजरीवाल जी वादा किए थे हम घर नहीं लेंगे, सबसे पहले आप देखो घर भी लिए हैं। और गैर कानूनी तरीके से घर भी अंदर से तोड़ के, जो न्यूज में दिखाया गया, आपके माध्यम से दिखाया गया था। आज घर भी बड़ा करके आज सारा फैसिलिटी अपने भी बच्चों को दे रहे हैं। अगर शिक्षा की बात करें, जो कि बोलते हैं जी दिल्ली के अंदर शिक्षा बहुत अच्छा कर दिया हूँ, तो उनके जो लड़के हैं आज गवर्नमेंट स्कूल में आप विजिट कर लो, आप एक भी नेता का बच्चा हो तो मैं समझ जाऊंगा कि शिक्षा दिल्ली के अंदर अच्छा हो गया है। अगर आपने 2-3 स्कूल अच्छा कर दिया, इसका मतलब पूरे दिल्ली का आपने शिक्षा अच्छा नहीं किया है। तो नेताओं के बच्चे क्यों बाहर पढ़ने जाते हो? आप बताओ, शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हो गया है दिल्ली में, तो नेताओं के बच्चे बाहर क्यों जा रहे पढ़ने? पढ़ाओ ना सरकारियों में। भाई साहब, सबसे पहले शिक्षा, मतलब वो बेसिक, मतलब एजुकेशन पे काम करना चाहिए नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे काम होना चाहिए, रोजगार पर नेशनल लेवल पे काम होना चाहिए। ये सरकार, ये जितने भी ना कांग्रेस बीजेपी करने से कोई फायदा नहीं है। इन नेताओं को बोलो भैया जा करके सर्वे करो कि एक दुकान वाला उसके जो एम्प्लॉय काम करते कितने पैसे देता है उसको। ये फैक्ट्री में जाके पूछो, बहनें जो काम कर रही हैं 12-12 घंटे, उनको कितने पैसे मिल रहे हैं? उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। आप क्या समझ लो, माँ बाप जब ऑफिस में चले काम में चले जाएंगे तो क्या उनके बच्चे कैसे पीछे से रहते होंगे? सैलरी के नाम पे वही 10-12 हजार रुपए, 10-12 हजार गुजारा करके दिखाऊंगा यार। एक नेता बोलना भाई तू करके दिखा दे, चल। आम आदमी से तो उम्मीद रखता है कि वो कर ले। तो कम से कम 18 से 20 हजार रुपए से उसके घर में एक बंदे की सैलरी होनी चाहिए। उसके लिए कोई भी सरकारी काम नहीं कर रही। फ्री में करनी चाहिए किसी को कुछ भी, ना मैं बिजली फ्री में चाहिए, ना पानी फ्री में चाहिए, बस रोजगार बढ़िया थे तो रोजगार बढ़िया दो। काम और रोजगार, काम और रोजगार। और रोजगार मतलब ये नहीं कि 10 हजार की नौकरी, कम से कम 18-20 हजार रुपये की नौकरी होनी चाहिए, उसे रोजगार कहते हैं। हाँ, कहाँ से रोजगार आदमी कहते वो करेगा? हम उन बच्चों से पूछो ना, बेचारे कहते क्या करते हैं? 10 हजार की नौकरी, माँ बाप बेचारे कहते 5 लाख 20 लाख 50 लाख उनके MBA BTech डिप्लोमा करा करके क्या मिल रहा है उन्हें? ये तो हो गई सरकार के कमियों की बात। तो मुझे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होता, हमारे तो बढ़िया केजरीवाल। बढ़िया केजरीवाल। हाँ बढ़िया जी, क्या किया आपके लिए केजरीवाल जी ने? सब कुछ ही करा है ना। ऑटो वाले के लिए तो बहुत कुछ करा है, जैसे 1000 रुपए भी दिए उन्होंने। आप ऑटो चलाते हैं? हाँ, देख रहा ना ऑटो मेरा, तो क्या मतलब ऑटो वाले के लिए बहुत कुछ किया? बहुत कुछ करा ऑटो। बहुत ऑटो वाले तो बोलते हैं उन्होंने, उनको क्या सोच के जिताया था, क्या कर दिया उन्होंने, ऐसा क्यों बोलते हैं ऑटो वाले? वो बेवकूफ है जो बोलते हैं फिर। अच्छा, बेवकूफ है ये कि दिल्ली के शासन केजरीवाल का शासन कैसा लगता है? अच्छा लगता है। दिल्ली में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? एक जैसे ट्रांसपोर्ट के रूप में, शिक्षा के रूप में, अस्पताल के रूप में, या अन्य किसी चीज में?
क्या सुविधा है, क्या सुविधा है, सरकार और प्रशासन कैसा है? कहीं मिलता है अस्पताल में जाके, टाइम से काम तो होता नहीं है। टाइम से काम तो होता नहीं, धक्का ही मिलते हैं वहाँ जाके। तो कहाँ टाइम से काम नहीं होता? केजरीवाल ने तो बहुत करा है। क्या करता है अस्पताल में जाके, कह रहा हूँ मैं, टाइम लगता है वहाँ जाके। अस्पताल तो बहुत कुछ फ्री कर दिए, दवाइयाँ फ्री कर दी, फ्री तो कर दी है, फिर क्या दिक्कत है आपको? बढ़िया।